तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, खास खबर है, नई जानकारी है। बने रहिएगा हमारे साथ, जानेंगे एक एक करके ये सारी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की। ईरान से रेस्क्यू 110 भारतीय छात्र आज दिल्ली पहुंच गए। सभी मेडिकल स्टूडेंट थे, इनमें 90 कश्मीर के थे, आर्मेनिया के रास्ते लाए गए हैं। ईरान इजरायल के जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के ही बताए जा रहे हैं। दोस्तों, लखनऊ में रेमंड शोरूम मालिक डॉक्टर को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। राजधानी में कोरोना के 6 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में कुल 257 एक्टिव केस सामने आया है। सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा अपडेट। रेलवे में 6180 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 28 जून से शुरू होगा आवेदन। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट को मौका मिल रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 6180 टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जून से शुरू हो गई है। आप rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन 16 जून से रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर भारत का सबसे महंगा टीवी बिक गया है। 30 लाख में TCL का X955 मैक्स टीवी सेल हुआ है। ये घर की दीवार जितना बड़ा है। फ्लिपकार्ट पर भारत का सबसे बड़ा और महंगा टीवी बिका है। 115 इंच की TCL X955 मैक्स टीवी का ऑनलाइन बिक्री 30 लाख रुपए में हुआ है। इस टीवी का साइज आपके कमरे की दीवार जितना है। X955 मैक्स दुनिया की सबसे बड़ी QD मिनी LED टीवी है। ये 4K अल्ट्रा HD रेजुलेशन पर आती है और साथ ही इस टीवी में 12 स्पीकर दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, फाइनल हो गई डेट। इस दिन जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। दोस्तों, 20 जून को सिवान के पचरुखी में जनसभा संबोधित करेंगे पीएम मोदी और वहीं से 20वीं किस्त जारी करेंगे। करोड़ों किसानों को इसका इंतजार था, जो समाप्त हुआ। जरूरत की खबर, तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव हो गया है। 1 जुलाई से आधार लिंक करना अनिवार्य होगा। अकाउंट से लिंक जरूर करना पड़ेगा। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो गया है। अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC की वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार से लिंक अकाउंट और OTP बेस्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव हार्निया का इलाज कराने इंग्लैंड रवाना हुए हैं। करीबी सूत्र ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सर्जरी कराएंगे। दर्द के बीच कई मैच खेले हैं। भारतीय T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव स्पोर्ट्स हार्निया के इलाज के लिए इंग्लैंड गए हैं। वे वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चोट के बारे में कंसल्ट करेंगे। इतना ही नहीं, यदि जरूरी हुआ तो वहां पर उनकी सर्जरी भी होगी। तो अब 15 दिन में वोटर ID कार्ड देगा चुनाव आयोग। नई प्रोसेस रजिस्ट्रेशन और कार्ड करेक्शन पर लागू होगा। पहले 30 दिन से ज्यादा समय लगता था। वोटर लिस्ट में किसी भी अपडेट के लिए 15 दिनों के अंदर लोगों को उनके वोटर ID कार्ड दे दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि उसने वोटर ID कार्ड में देने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें नए रजिस्ट्रेशन या मौजूदा वोटर की जानकारी में बदलाव शामिल है। इसके अलावा वोटर को SMS भी मिलेगा, जिससे उन्हें कार्ड का अपडेट भी मिलता रहेगा। लखनऊ में तैनात 340 दरोगा का ट्रांसफर। कैंट, मानक नगर, गोसाईगंज थाना प्रभारी दूसरी जगह भेजे गए। ट्रांसफर लिस्ट की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। 340 पुलिसकर्मियों का नाम इसमें शामिल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्व चिन्हट इंस्पेक्टर भरत पाठक को कानपुर, गुरप्रीत कौर को आगरा भेजा गया है। मानक नगर प्रभारी अजीत कुमार को गोसाईगंज, प्रभारी अनुज को प्रयागराज भेजा गया है। लखनऊ में होटल 4 सीजन और गोकुल धाम बिल्डकॉन सील। LDA में 5 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग तोड़ी गई है। सरकारी जमीन पर कब्जा हटाया गया है। लखनऊ में LDA ने होटल 4 सीजन और गोकुल धाम बिल्डकॉन सील किया है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 1 से लेकर जोन 5 तक संयुक्त टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया और कई निर्माणों को सील भी किया है। लखनऊ में खुली यूपी की पहली फ्रूटी वाइनरी। 10 करोड़ खर्च आया है। फलों से 12 फ्लेवर में तैयार होगा देवताओं का अमृत। तो आगरा में पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। अब तक सिर्फ 377 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या है नियम, इसको जान लीजिएगा, क्योंकि पालतू कुत्तों का यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो नगर निगम की टीम उसे घर से ले जाएगी। आगरा नगर निगम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक सिर्फ 377 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। आगरा में नक्शा पास कराने को NOC भी अब ऑनलाइन होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के नहीं काटने होंगे चक्कर, बाबू लटका नहीं सकेंगे काम। आगरा विकास प्राधिकरण ATA ने नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अब और सरल कर दी है। रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल निर्माण के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट में NOC के लिए चक्कर नहीं काटना होगा।
बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट किया कि सिर्फ विधवा पेंशन जारी किया गया है, अभी वृद्धा पेंशन जारी नहीं हुआ। तो आपको बता दें, ललितपुर हुआ या फिर लखीमपुर खीरी हुआ, बनारस, जौनपुर, कादीपुर, इन सभी जगहों पर पेंशन मिली है। तो आप किस जिले के हैं कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि पेंशन जारी हुआ है। वृद्धा, विधवा, ये पेंशन जारी हुआ है, 3000 रुपए खाते में पहुंचा है। बहुत सारे लोगों का डीबीटी गलत होने की वजह से या आधार लिंक न होने की वजह से अकाउंट का तो पैसा उनका अटका है, रुका है। और कुछ लोगों ने तो सत्यापन में जीवंत प्रमाण पत्र भी सबमिट नहीं किया था। और सत्यापन में इस बार वृद्धा दिव्यांग पेंशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि घर घर सत्यापन जो हुआ था वृद्धा पेंशन का, उसमें बहुत सारे लोग अपात्र पाए गए, मृतक पाए गए, तो लोगों की पेंशन रुक गई है। और जो अपात्र थे, अगर पेंशन पहुंची भी है तो वो रिकवर हो जा रही है। इसी कारण से पेंशन आके भी चली जा रही या पेंशन रिजेक्ट हो रही है। आप यूपी पेंशन में कौन सी पेंशन पाते हैं कमेंट कर दीजिएगा, और आप किस जिले से हैं कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, काशी में पहलवान लस्सी की दुकान पर चला बुलडोजर, भावुक मालिक हाथ जोड़कर खड़ा रहा। चाची की कचौड़ी सहित 30 दुकानें ढहा दी गई हैं। यूपी में मानसून की एंट्री हुई। मेरठ में 1 घंटे बारिश हुई, सड़कें तालाब बनी हैं। सांसद के घर के बाहर भरा पानी। बुधवार को प्रदेश के 9 शहरों में बारिश हुई है। मेरठ में शाम 5 बजे से लगातार बारिश हुई। नेपाल के पहाड़ों पर हो रही बरसात से श्रावस्ती जिले में हथिया कुंड नाले में बाढ़ आ गई। वहीं आपको इसका कुछ विजुअल भी देख सकते हैं, किस प्रकार से भयंकर बारिश हुई है। फिलहाल 30 से ज्यादा जिलों में आज एक्टिव हुआ है मानसून, यानी कि अब भयंकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पति को नींद की गोली खिलाकर प्रेमी को घर बुलाती, अमेठी में राज खुला तो खाने में दिया जहर, डर कर पत्नी को प्रेमी के हवाले कर दिया। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। अमेठी में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश की, लेकिन पति बच गया। गनीमत रही कि वक्त पर उसको इलाज मिल गया। अब पति ने डर के कारण अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ भैया भेज दिया। QR कोड से 4,15,000 रुपए की ठगी हुई है। सुल्तानपुर में जन सुविधा केंद्र संचालक को 1 महीने तक चूना लगाया, खाता फ्रीज होने पर खुली है पोल। सुल्तानपुर में एक जन सुविधा केंद्र संचालक को QR कोड के जरिए 4.25 लाख रुपए की चपत लगा दी है। नाज इफ्कोटेक जन सुविधा केंद्र के संचालक रिजवान उल्लाह खान के साथ यह वारदात 6 मई 2025 से शुरू हुई। मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन शेयर बाजार से बैन हैं। टीवी पर सलाह देने से पहले खुद स्टॉक खरीद लेते थे, जांच में फंसने पर ज्योतिष बन गए। योगी तक पहुंच गया कानपुर डीएम और सीएमओ का विवाद, बड़ा एक्शन हो सकता है। अखिलेश ने क्यों कहा ये सीएम बनाम डिप्टी सीएम का झगड़ा है। ट्रंप ने फिर कहा भारत पाकिस्तान युद्ध मैंने रुकवाया है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। पीएम मोदी ने कहा था भारत ने न मध्यस्थता स्वीकारी थी न स्वीकारेंगे। 21 जून को लखनऊ बनेगा योग का मुख्य मंच, राज्यपाल और मुख्यमंत्री राजभवन में करेंगे योगाभ्यास। 53 प्रभारी मंत्री अपने जिलों में ही होंगे। जुलाई का राशन 20 जून से बंटना शुरू होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को इस बार 3 किलो चीनी भी मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में राशन योजना का अपडेट आ गया है। जुलाई महीने का राशन 20 तारीख से मिलना शुरू होगा, यानी इसी 20 जून से 10 जुलाई तक राशन बटेगा। 18 रुपए की दर से 3 किलो चीनी भी अंत्योदय कार्ड धारकों को दी जाएगी। दोस्तों, यूपी में 13 रुपए प्रति यूनिट हो सकती है बिजली। 40 से 45% बढ़ोतरी का आदेश आ गया है। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से विद्युत नियामक आयोग ने दाखिल बिजली दरें 40 से 45% बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार होता है तो उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगेगा। संशोधित प्रस्ताव के आधार पर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम फिक्स चार्ज 8 रुपए और शहरी के लिए 9 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। उन्हें अधिकतम फिक्स चार्ज के साथ प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज, विद्युत कर और दूसरे शुल्क जोड़कर प्रति यूनिट 12 से 13 रुपए चुकाने होंगे। पेट्रोल पंप मालिक के घर पर 1 करोड़ की चोरी हो गई। दोस्तों, लखनऊ में चोरों ने ड्राई फ्रूट और चिप्स खाया, पुश्तैनी जेवर नगदी ले गए। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप मालिक के घर में करीब 1 करोड़ की चोरी हुई है। तो ओला जीरो कमीशन मॉडल जरा जान लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ड्राइवर को मिलेगा किराए का पूरा पैसा। ओला ने देश भर में लागू किया जीरो कमीशन मॉडल। कमीशन नहीं लेगा। जानिए ओला का जीरो कमीशन मॉडल है क्या और इससे क्या फायदा होगा। आपने देखा ही होगा कि ओला ने जो बड़ा ऐलान किया है उससे देश भर में ओला ड्राइवर के लिए तो बड़ी खुशखबरी आ गई है। इस किराए में जो भी कोई कमाई होगी वह पूरी की पूरी ड्राइवर को मिलेगी। यह मॉडल ओला ने सभी कैटेगरीज ऑटो, बाइक और कैब के लिए लागू कर दिया है। दोस्तों, यूपी में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वाराणसी में झमाझम बारिश हो रही है। मथुरा में सड़कें तालाब बन गई हैं। 48 घंटे में भीषण बारिश का अलर्ट है। 13 शहरों में बरसात का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मानसून बिहार के रास्ते यूपी में प्रवेश कर गया है। 20 जून को भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है। 5 सबसे गर्म शहर, 5 सबसे ठंडे जिले देख सकते हैं। बाकी 22 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट है, जिसमें देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, उन्नाव, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा तमाम जिले हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं बाहर घूमने का, तो ऐसा भी आप मत करिएगा, क्योंकि भीषण बारिश होगी। 13 जिलों में अलर्ट है। मानसून मैप भी आप देख सकते हैं।
तो संगम नोच पर 10,000 लोग एक साथ करेंगे योग। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की बहती धारा देखने को मिलेगी। चलती नाव पर अनूठे अंदाज में योग की तैयारी कर रही है योगी सरकार। चांदी का भाव एक बार फिर से नए हाई पर पहुंच गया। 1,10,000 क्रॉस हो गया है। आज 450 रुपए महंगी हुई है। सोना 129 रुपए सस्ता हुआ। सोने का दाम इस साल 30% तक चढ़ा है। अभी पिछले दिनों 2400 रुपए दाम बढ़े थे चांदी के, और आज एक बार फिर से 450 रुपए कीमत बढ़ गई है। यानी लगातार सोना चांदी की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। सो मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।